फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक मात्र टॉपिक है सीरीज श्रृंखला, इसको कवर करेंगे, इसको देखेंगे। और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अदर स्टेट जो पीसीएस है आपका, ठीक है, पीसीएस हो गया, कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम हो गए, वनडे एग्ज़ाम हो गए, वहाँ इस टॉपिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और कोई भी एग्ज़ाम हो इस भारत में, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इजीली। ठीक है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे इसको। टॉपिक का नाम है सीरीज। ठीक है, सीरीज है और हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, अंकीय श्रृंखला। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों में अंकों अथवा अक्षरों अंग्रेजी की एक निश्चित श्रृंखला दी होती है। ठीक है, जो एक विशेष नियमानुसार होती है। हमें उस नियम का पता लगाकर ही अगली संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है। श्रृंखला के प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? देखो, पहला, गणितीय संक्रिया में काम आने वाली महत्वपूर्ण संख्याओं, वर्ग संख्या, घन संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि को कंठस्थ याद रखें। ठीक है। अब इसमें वर्ग का वो आता है, इम्पोर्टेंस है, वर्ग आते हैं, तो वर्ग को समझ लो पहले। किसका वर्ग क्या होता है? देखो, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जैसे कोई संख्या दी गई है 1, ठीक है। अब उसने पूछा 1 का वर्ग क्या होगा? स्क्वायर को ही वर्ग कहते हैं। 1 का क्यूब, ये हो गया घन। 1 पर √3 क्या हो गया? घन। 1 का क्यूब 3। तो किसी संख्या का वर्ग पूछा, जैसे 1 का, तो 1 में 1 का ही गुणा कर दो, जो संख्या वो निकल के आएगी 1। 1 का वर्ग 1 ही हो गया। समझ गए? और एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 3 का वर्ग पूछा उसने, 3 का वर्ग बताइए। 3 का वर्ग क्या होगा? ये है, 3 में गुणा 3 का कर दो, तिनामतिया 9। ये 9 है ना, ये वर्ग हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है मेरा, जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है, चाहे वो 5 हो, 10 हो, चाहे जितनी भी हो, जो संख्या दी गई है उसमें उसका ही गुणा कर दो। ठीक है। 5 में 5 का गुणा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो गुणा करके देख लिया करो। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 का स्क्वायर कैसे आया? 2 गुणा 2 किए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 वाटू 64। ठीक है। 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ठीक है। 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 को 256। ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या है? वर्ग, यानी कि 289। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर हो गया 784। ठीक है। 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। आप 30 तक के स्क्वायर को याद कर लीजिए। 30 तक के आपने स्क्वायर याद कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि सीरीज का कोई टॉपिक क्वेश्चन ऐसा हो जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पा रहे हों। ठीक है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर क्या है। सम संख्या याद होनी चाहिए, सम संख्या, विषम संख्या आनी चाहिए। ठीक है। इसमें कभी जोड़ेगा भी, घटाएगा भी, भाग डिवाइड भी करेगा, भाग भी देगा। ठीक है। और गुणा भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। वर्ग भी पूछ सकता है स्क्वायर। ठीक है, वर्ग भी पूछेगा, घन भी पूछ सकता है। ठीक है। सम विषम भी पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। यदि ये सब चीज़ आपको आती हैं
तो आप टेंशन मत लो, सीरीज आपसे प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। घन संख्या आप देख लो, एक का क्यू एक हो गया। आप देखो क्यू घन संख्या कैसे पता करते हैं। कोई संख्या है, ठीक है, उसने पूछा एक का क्यू क्या होगा, एक का क्यू क्या होगा। तो देखो एक का क्यू आ रहा है ना, एक पे घात 3, तो ये कहना चाह रहा है कि एक का 3 बार गुणा करो, ठीक है। एक का तुम 3 बार गुणा करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। और वर्ग वर्ग में क्या था, वर्ग में क्या था, एक का स्क्वायर 2, एक का वर्ग 2, मतलब एक का वर्ग क्या होगा, एक का स्क्वायर 2 आ गया। तो ये कहना चाह रहा है, संकेत भी दे रहा है, अगर कोई समझदार हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, एक का गुणा 2 बार कर लो, ठीक है। क्यों कर लो, क्योंकि स्क्वायर पूछा है, घात 2 है और एक ही आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यू 8 दिया इसने, 2 का क्यू 8 दिया इसने, तो 2 का क्यू 8 क्यों दिया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, ठीक है। 3 का क्यू 27, इसी तरीके से आगे सॉल्व करने। 4 का क्यू 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, ठीक है। 9 का 729, 10 का क्यू 1000, 11 का 1331, 12 का 728। घन घन आपको 12 तक ही याद करने काफ़ी है, मोर सफिशियंट है। और स्क्वायर आपको 30 तक के कवर करना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं देखो कौन कौन सी होती हैं। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब यह है, ऐसी संख्या जो एक से भाज्य हो, ठीक है, एक से भाग जा रहा हो या स्वयं से जा रहा हो। जैसे 27 वो है, क्या कहते हैं, 19 है आपका, 19 में देखो 19 के 19 है, 19 में एक का भी भाग जा रहा है 19 बार, ठीक है। और 19 में 19 का भी भाग जा रहा है, 19 में 19, 19 से कम 19 है, ठीक है। तो ये इतना सा कहना चाह रहा है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर से दोहराऊं, ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। ये जो मैंने संख्या बताई ना, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या है, या ये या तो एक से भाज्य होंगी या स्वयं से होंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। श्रृंखला को हल करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बल्कि इसका निरंतर अभ्यास ही आपको अध्याय पर मजबूत पकड़ बनाएगा, ठीक है। प्रश्न की भाषा को समझकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। भाषा को समझें, क्या कहना चाह रहा है, क्या लॉजिक है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करें। हमारे अनुभव के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा में अंतर के नियम का सर्वाधिक प्रयोग होता है, अतः इस नियम का अधिक से अधिक प्रयोग करें, ठीक है। अब महत्वपूर्ण नियम देखते हैं, महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। रूल ऑफ गैप, अंतर का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर और आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए अंतर का श्रृंखला का समूह ज्ञात करके उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। इस नियम के उदाहरण अग्रांकित हैं, ठीक है। अब देखो योग का नियम, योग का नियम भी होता है इसमें, योग का नियम, ठीक है। उदाहरण भी लेके आया हूँ मैं, साथ ही साथ नोट्स ऐसे बनाता हूँ आपके लिए, इम्पोर्टेंट्स अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता, और कमी रहेगी तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी, आपकी तरफ से रहेगी। ये जो नोट्स हैं, आप कैसा भी किसी भी बुक का क्वेश्चन लगा लेना, यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा है, ये रूल नोट हो रहे हैं आपके पास, नोट्स बन रहे हैं, अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है,
तो मुझे नहीं लगता किसी भी बुक का आपसे कोई क्वेश्चन छूटे आप नहीं बना पा रहे हो, गारंटेड कह सकता हूँ मैं। कहीं भी किसी क्लास में देख लेना, मेरे जो प्रत्येक टॉपिक के, सीरीज की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक टॉपिक के जो नियम है किसी भी टीचर से मैच नहीं करेंगे। तुम्हें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें अंतर दिख ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ सिलेक्शन से मतलब होता है। ठीक है, पैसा तो एक भिखारी भी कमा लेता है, यहाँ पैसा नहीं कमाना है, यहाँ आपका सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, देखो योग का नियम, उदाहरण है 5,9, 14,20, 27। अब देखो ये चार ऑप्शन है, 32, 34, 35, 37, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो तो इसमें क्या करेंगे, 5 से 9 हुआ है तो +4 हुए हैं, +4 हुए हैं। 9 से 14 +5 हुए हैं। 14 से 20 +6 हुए हैं। और 20 से 7 +7 हुए हैं, 27। अब कहने का मतलब आप समझ रहे हो मेरा, पहले 4 प्लस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है, फिर 6 प्लस हुआ है, फिर 7 प्लस हुआ है। तो ये एक श्रृंखला चली जा रही है, रो बाय 4, 5, 6, 7। तो अब +8 होंगे, +8 कौन से में होंगे, 27 में। 27 में तुम 8 जोड़ दो, 27 में कितने जोड़ दो, 8। ठीक है, 27 में मैं अगर 8 जोड़ता हूँ तो कितने आते हैं पता है आपको, 35। 35 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा 35। इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। देखो अब एक घटाव का नियम, 16 से 14, 14 से 11, 11 से 7। इसमें क्या हो रहा है, देखो 16 से 14 -2 हुए हैं, इसमें -2 हुए हैं पहले में। ठीक है, 14 से 11 -3 हुए हैं, और 11 से 7 -4 हुए हैं। ठीक है, तो आगे क्या होगा, 7 में से -5 होंगे, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में माइनस हो रहे हैं ना, 2, 3, 4, पहले 2 माइनस हुए, फिर 3 माइनस हुए, फिर 4 माइनस हुए, बढ़ते ही क्रम में माइनस फिर होंगे, तो -5 कर दो। 7 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो -2 आता है। 2 मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, 2 आंसर हो गया। अब आगे देखो गुणा का नियम। गुणा का नियम क्या है, समझते हैं इसको आसान भाषा में। गुणा का नियम 2, 6, 8, 54। तो आगे क्या हुआ, ये है क्वेश्चन मार्क। इसका ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन मार्क इस तरीके से कि यहाँ क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं, देखो 2 से 6 हुआ है, 2 से 6 हुआ तो गुणा 3 हुआ, 2 तिया 6, 6 से 18 हुआ, 6 तिया 18, 18 से 54 हुआ, 18 तिया 54। तो 54 में भी 3 कर दो, 54 में भी माइनस वो गुणा 3 कर दो, 54 गुणा माइनस वो 54 गुणा 3 हो गए, तो 162 आ गया। समझ रहे हो, लॉजिक कुछ भी लग सकता है। तो 154 मेरा किस ऑप्शन में है, सॉरी 162, ऑप्शन नंबर ए। 54 गुणा 3 करना है ना, तो ये आ गया 162। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग का नियम। देखो भाग का नियम, भाग का नियम 240 से 120 हुए हैं, 120 से 60 हुए हैं, 60 से 30। कहने का मतलब ये है, आपको इसमें कुछ नहीं है, आपको ये मालूम पड़ जाएगा 240 से 120 हो रहे हैं तो आधे हो रहे हैं। आधे होने का मतलब हाफ हो रहे हैं। हाफ होने का मतलब क्या है कि ये सीरीज कम होती जा रही है, कम हो रही है सीरीज। हमेशा याद रखना, यदि नोट करो ये पॉइंट मेरा, यदि सीरीज कम हो रही है तो उसमें भाग हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, भाग। यदि सीरीज आगे ज़्यादा है, देखो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम रह गई, 30 से भी कम आएगी, तो इसका कहने का मतलब यह है इसका आधा हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, फिर नोट करो यदि नहीं नोट किया तो, यदि सीरीज कम हो रही है तो उसमें भाग हो रहा है। ठीक है, यदि नेक्स्ट, यदि सीरीज कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, कम से कम का मतलब क्या हो गया, जैसे ये है 2 से 6 से 18, 18 से 54, इस तरीके से हो रही है। यदि सीरीज कम से ज़्यादा हो रही है तो उसमें गुणा हो रहा है।
गुणा हो रहा है। यदि थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लस हो रहा है, ठीक है, नोट कर लेना ये दोनों पॉइंट मेरा। और कम हो रही है तो प्लस हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ रही है वो तो गुणा हो रहा है। जैसे 18 से 54, तो भैया इतने तो प्लस नहीं हुए, तुम थक जाओगे, तो गुणा कर दो 18 तिया 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं अब अपने पे। तुम समझ गए, मैं समझाना चाह रहा था। 240 से 120 गुण भाग दो, दो का भाग दिया गया है इसमें, ठीक है। 120 से 60 भाग दो, 60 में अगर मैं 120 में 2 का भाग देता हूँ तो 60 आता है, 60 में 30 का भाग देता हूँ तो 2 आता है, और 30 में मैं अगर 2 का भाग दूंगा तो 15 आएगा, ठीक है। 15 इसका आंसर हो जाएगा, 15 आंसर हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त श्रृंखला का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दिए गए प्रश्न में अंतर की नियमित श्रृंखला नहीं बनती है तो अंतर की एक और श्रृंखला बनाई जाती है, इसे ही संयुक्त श्रृंखला कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लाया हूँ आपके लिए। 0,7, 26, 63, 124। देखो 0 से 7 हो रहे हैं तो प्लस 7 हुए हैं, 7 से 26 हुए हैं प्लस 19 हुए हैं, 26 से 63 हुए हैं प्लस 37 हुए हैं, 63 से 124 हुए हैं प्लस 61 हुए हैं, 124 से 215 हुए हैं प्लस 91 हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्रम आगे रहेगा। 215 आंसर आ गया इसका, क्यों आ गया, 124 तक ही दिया है ना। 7 से 9 हो रहे हैं, 9 से 37 हो रहे हैं, 37 से 61 हो रहे हैं, 61 से 91, मतलब जुड़ते गए हैं इसमें, ठीक है। तो आगे भी यही क्रम आगे रहेगा। देखो पहले प्लस 12 जुड़े हैं 7 से 19 में, थर्ड रो में देखो 7 से 19 में प्लस 12 जुड़े हैं, 19 से 37 में प्लस 18 जुड़े हैं, 18, ठीक है। 37 से 61 में 24, और 24 से 30 हुए हैं जो, उसमें 30 जुड़े हैं, ठीक है। छः छः का गैप आ गया कि नहीं आ गया। यदि 215 यहाँ पे होता खाली जगह की जगह और आगे का पूछा होता, प्लस 36 जोड़ देते, ठीक है, आंसर निकल आता। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका आ गया 215। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित श्रृंखला का नियम। इस नियम के प्रश्नों की विशेष पहचान निम्न प्रकार से होती है। पहला ए, संख्या 8 से 10 होना, संख्याओं का घटता बढ़ता क्रम, संख्याएं छोटी व किसी अंकों की पुनरावृत्ति होना, ठीक है। अब देखो 4,28, 6, 26, 8, 24, 10, 22, इस तरीके से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, 4 से 28, ये तो बहुत बड़ा लॉजिक हो गया। तो आगे 6 भी दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस 2 हो गए, ठीक है। 6 से 8 प्लस 2 हो गए, 8 से 10 प्लस 2 हो गए, 10 से 12 प्लस 2 हो गए। इस तरीके से ही आगे देखो, 28 से 26 माइनस 2, 26 से 24 माइनस 2, 24 से 22 माइनस 2, ठीक है। इसका आंसर आ गया 12। 10 से 12 हुआ है ना, 10 से 12, तो ये 12 आंसर हो गया। मतलब कहने का मतलब इस पर क्या हुआ है, ये जो देखो ध्यान से देखना, 4, 28, 26 तीन संख्या हैं, तो पहली और तीसरी में तो प्लस 2 2 हुए हैं, और दूसरी और तीसरी में, यहाँ से इन 4 संख्याओं में दूसरी और तीसरी कौन सी, 28 और 26, यहाँ पे माइनस 2 हुए हैं। सिंपली 12 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। देखो अर्थात दो श्रृंखलाएं हैं जिनमें से एक श्रृंखला क्रम से प्लस 2 से क्रम बढ़ रही है, ठीक है, और एक श्रृंखला माइनस 2 से घट रही है, ठीक है। पूर्व पदों के योग का नियम। इस नियम के अनुसार पिछली दो संख्याओं का योग करके अगला पद ज्ञात किया जाता है। देखो 5 से 2, 7, 9, 16, 25, तो देखो इसमें क्या हुआ है, 5 से 7 हुए हैं, 5 से 7, तो इसमें क्या हुआ है, 5 और 2 7 हो गए, ये जोड़ के 5 और 2 7 हो गए हैं, ठीक है, ये 7 आ गया, ठीक है। अब 2 और 7 जोड़ दिए तो 9 आ गया, फिर 7 और 9 ये वाली जोड़ के 7 और 9 हो गए 16, ठीक है। फिर 9 और 16 जोड़ के आ गए 25, ठीक है।
फिर 16 और 25 जोड़ के आ गए 41। 41 आपका आंसर हो गया। आई होप ये प्रॉपरली आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ भी ये सॉल्व किया है। देखो ये हो रहा सॉल्व, ये सॉल्व हो रहा है, इसको समझ के देख लीजिए। ठीक है, अब और उदाहरण देख लो। अन्य उदाहरण अदर एग्जाम्पल 3,8, 23, 68, 203। आगे क्या आएगा? 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, 3 से 8 हुए हैं, फिर 23 आया, तो श्रृंखला बढ़ रही है। ये भी लॉजिक लग सकता है कि गुणा करके माइनस कर दे, गुणा करके प्लस कर दे, गुणा करके माइनस कर दे। लॉजिक समझना, गुणा करके प्लस कर दे। ठीक है, ये भी लॉजिक लग सकता है। सोचो, गौर से देखो मेरी तरफ। 3 से 8 हुआ है, 3 से 8 हुआ है, तो इसने क्या किया है, 3 गुणा 3, त्राम 9 हो गए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो -1 करके 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे कैसे क्या आया है इसमें कि 23 आया है। 23 कैसे आया इसका पता करो। देखो 8 गुणा 3 24 -1, तो आ गए 23। ठीक है, अब आगे का लॉजिक समझो। 68 कैसे आया, देखो 68 गुणा 3 -1 बराबर आ गया 203। ठीक है, ठीक है, ये आ गया इसमें। तो लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लॉजिक कुछ भी लग सकता है। तो आगे देखो, आगे क्या होगा इसमें। 203 गुणा 3 -1 बराबर क्या आ गया 608। 203 गुणा हो गए 609, 609 में से 1 घटाया तो माइनस क्या आ गया 608। 608 हो गया आंसर। ठीक है, अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन देखो। 1369, 9136, 6913। ठीक है, 3691 यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हुआ है, श्रेणी में प्रत्येक अगला पद पिछले पद के आखिरी अंकों से शुरू होता है। ठीक है, देखो 1369 है और इसकी जगह क्या दिया है 9136, 9136। तो देखो 136 हो गया, ये भी 136 हो गया। जो पिछला पद है वो आगे जोड़ दिया एक संख्या, डिजिट चेंज हो गई। इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे 3691 को। 3691 है ना, 3691, 3691 को कैसे निकालेंगे, 1369। ठीक है, श्रेणी में प्रत्येक अगला पद आखिरी अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक अगला पद आखिरी के अंकों से शुरू होता है, इसमें ये है। आगे देखो, वर्णमाला श्रृंखला। इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला की एक निश्चित श्रृंखला दी जाती है, अतः श्रृंखला में वर्णों को उनके वर्णमाला क्रमांक देकर अंकीय श्रृंखला बनाई जाती है और इस प्रश्न को हल किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षरों का विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में क्रमित करके श्रेणी क्रम बनाया जाता है। वर्णमाला के अक्षरों की कोई ना कोई एक निश्चित श्रेणी क्रम है। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, मैंने 27 बताया था, यहाँ पे 26 ही मान लो। देखो इनकी वैल्यू लिखी हुई है, यदि आपने वैल्यू नहीं की है याद तो वैल्यू भी याद कर लो आप। ठीक है, जैसे M 13 पे आ गया, L 12 पे आ गया, K 11 पे, G 10 पे, इस तरीके से। देखो ये है अगली टाइप है आपकी। इसमें क्या हो रहा है, टाइप वही है, यहाँ पे डिजिट, वहाँ पे डिजिट थी, यहाँ पे डिजिट थी। देखो सीरीज मैंने तुम्हें वैसे बता दी थी, अगर नहीं मैंने सीरीज बता दी थी, अगर आपको नहीं पता या मैं भूल गया हूँ नहीं बता पाया तो फिर से बताता हूँ। सीरीज होती है 3 टाइप की, सीरीज होती है 3 टाइप की, नोट कर लो। कौन कौन सी टाइप की होती है, देखो नंबर सीरीज। ठीक है,
दूसरी कौन सी होती है? अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखे थे, जैसे 5 से 7 हो रहा है, 7 से 19 हो रहा है, इस तरीके से वो आते हैं नंबर सीरीज में। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये वाले, ये है अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, और इसके अलावा एक सीरीज आती है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो आगे देखो, A, D, H, M क्वेश्चन मार्क Z क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनना। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करो, A से D का एक पेयर बना लो। A से D का, A आता है 1 पे और D आता है 4 पे। ठीक है, A से D, और फिर इस तरीके से देखो पहले आप, है ना, D से H में क्या हुआ है, +3 हुए हैं। A से A आता है 1 पे और D आता है 4 पे। ठीक है, +2 हो रहे हैं इसमें। और D से H में हो रहे हैं 3। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसमें क्या लॉजिक लगा है, A से D पे कितना हो गया, B रह गया, C रह गया और D रह गया, यानी कि +2 हो गए। B और C आ गए ना बीच में। D से H, E, F, G, +3 हो गए ना, 3 वर्ड आ रहे हैं तो +3 हो गए ये वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। H से M हो गया। H से क्या आता है, I, J, K, L, M है ही, तो ये 4 लेटर हो गए, +4 हो गया इस तरीके से। तो ये क्रम चलता जा रहा है, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस किए तो S आ गया। ठीक है, Z वो है ही, इस तरीके से। एक तरीका ये भी तुम देख सकते हैं, ये मैंने जो समझा दिया ये समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो देखो, A से D जा रहा है तो B और C को छोड़ गया, ये B और C को छोड़ गया यहाँ, जब तो D आया, H आया है तो D से H आया, जो लेटर छूट गए। इस तरीके से ये क्रम आगे चलता जाएगा। देखो आगे देखो, वर्णमाला क्रमांक, देखो आगे देखो, वर्णक्रम श्रेणी क्रम। इस अध्याय के प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की श्रृंखला दी होती है जिनके मध्य के अक्षर छूटे होते हैं। परीक्षार्थी को दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प ज्ञात करना होता है, जिससे कि चुने गए विकल्पों के आधार पर प्रश्न में एक श्रृंखला बन सके। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, दी गई श्रृंखला में उपस्थित वर्ण व खाली स्थान की कुल संख्या को गिनकर श्रृंखला को समान भागों में विभाजित कर देते हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला यानी सीरीज के भाग में उपस्थित वर्ण को अन्य खाली स्थानों पर भरकर श्रृंखला पूरी करते हैं। ये आ गया रिपीटेड सीरीज का। ठीक है, रिपीटेड सीरीज में क्या होता है, A, B खाली जगह A 2 बार खाली जगह A, B, C, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। इसको काउंट कर लो, A से, A 1, 2, इनको नंबर मत दो, ये काउंट कर लो कितने लेटर आए हैं और कितने खाली हैं, टोटल सबको जोड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आए ना, 12 हैं इसमें, जबकि कुल वर्ण हैं 7 तो वर्ण आ गए हैं। ठीक है, और 5 हैं खाली स्थान, तो टोटल 12 हो गए ना। तो 12 में क्या होगा, या तो 3 3 के 4 पेयर बना लो,
या चार चार के 3 पेयर बना लो, या 6 के 2 पेयर बना लो। इस तरीके से इनको डिवाइड कर लो। तो देखो मैं बनाता हूँ 3 का एक पेयर, 1 2 3, यहाँ तक एक आ गया, 1 2 3, यहाँ तक एक आ गया, 1 2 3, यहाँ तक एक आ गया। तो देखो अब इनको कैसे कंप्लीट करेंगे। बी के बाद आ रहा है सी, बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मुझे इतना पता है। तो बी के बाद में यहाँ सी भर गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए के बाद आ रहा है बी, ए के बाद में भर दो बी, सी बी, ठीक है, सी बी। अब आ रहा है ए से पहले क्या आ रहा है, देखो ए से पहले क्या आ रहा है, ए से पहले आ रहा है ए, तो यहाँ पे भर दो ए। ए के बाद में क्या आ रहा है, ए के बाद में आ रहा है ए के बाद में ए आ रहा है, डबल ए हो गया। बी के बाद में हो गया सी, और सी के बाद में हो गया ए। इस तरीके से तो इसमें क्या क्या भरा है, सी बी, डबल ए, फिर उसके बाद में ए, ठीक है। इस तरीके से प्रथम ये इसके नियम लिख के लाया हूँ मैं। प्रत्येक श्रृंखला में कुल वर्ण 7 व खाली स्थान 5 हैं, अर्थात श्रृंखला में कुल 12 वर्ण होंगे। समान भागों में विभाजन करने पर 4 वर्णों की श्रृंखला बनती है। इस तरीके से, ठीक है। प्रथम भाग में प्रथम 2 अक्षर ए बी हैं, अतः द्वितीय श्रृंखला में द्वितीय अक्षर ए बी आएगा, तथा प्रथम श्रृंखला में तीसरा वर्ण खाली है, जो कि तीसरी श्रृंखला के आधार पर सी होगा। प्रथम श्रृंखला के आधार पर अन्य श्रृंखला के खाली स्थान भी भर लिए जाएंगे, ठीक है। बी के बाद सी आ रहा है। इस तरीके से विभाजन अधिकतर 6 5 4 3 भाग से में करें, ठीक है। यदि श्रृंखला में कुल संख्या विषम हो तो अतः एक के अक्षर को छोड़कर श्रृंखला बनाने का प्रयास करें। उपरोक्त नियम के अनुसार आधार पर उत्तर प्राप्त न हो तो दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प भरकर उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें। कई बार परीक्षक यानी कि एग्जामिनर निम्न आधार पर भी श्रृंखला बना देते हैं। इस तरीके से तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए और इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है ये। मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा ये टॉपिक रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम आप टाइप को समझ ही गए। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सीरीज की जो टाइप बने नंबर सीरीज की, उसके क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम रिपीटेड सीरीज नंबर 3 पे जो आती है। इस तरीके से इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो आपको तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।